बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है दर मज़म्मत बख़ील के बयान में, यानी कंजूस की बुराई और कंजूस की मज़म्मत हो रही है। बुख़ल कहते हैं जहाँ पर इंसान को ज़रूरत है फिर भी ख़र्च नहीं करता, ऐसे शख्स को बख़ील कहते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बख़ील की मज़म्मत बयान की। आइए ज़रा देखते हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किन अल्फाज में बख़ील और कंजूस की मज़म्मत की है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर चरख गर्दद बकामे बख़ील वर इकबाल बाशद ग़ुलामे बख़ील। अब ये अल्फाज देखिए, अगर का माना है, अगर चरख कहते हैं आसमान को, गर्दद घूमना, गर्दीदन घूमना, गर्दद मुजारे घूमे, बका बा अलग है, असल लफ्ज़ काम और काम का माना है मकसद। बख़ील कंजूस को कहते हैं और बकामे बख़ील कंजूस के मकसद के साथ। वर और अगर, इकबाल, इकबाल कहते हैं नसीब को, बाशद का माना है हो, शुदन होना, बाशद मुजारे। ग़ुलामे बख़ील, ग़ुलाम का माना नौकर, बख़ील का माना कंजूस, ग़ुलामे बख़ील कंजूस का नौकर। पूरे शेर का तर्जमा देखिए, अगर आसमान कंजूस के मकसद के साथ घूमे, यानी जिस तरह उसका दिल चाहे, जिस तरह उसका मकसद हो, इरादा हो, आसमान की गर्दिश कंजूस साहब के इरादे, ख्वाहिश और मकसद के मुताबिक हो, और अगर नसीब कंजूस का नौकर हो, क्या कहने। मतलब यह है कि लोगों को नसीब, लोग नसीब मांगते हैं, अल्लाह कह रहे नसीब अच्छा हो जाए, नसीब अच्छा हुआ तो सारा कुछ हो जाएगा, बात सारी नसीबों की है, तो इंसान नसीब की बात करता है। लेकिन अगर कंजूस नसीब को ढूंढे नहीं, बल्कि नसीब कंजूस का ग़ुलाम बन जाए, नौकर हो, वो जिस तरह हुक्म दे नसीब उस तरह चले। ये एक दो बातें और भी आगे कर रहे हैं, दो बातें की हैं यहाँ पर। अगर आसमान की गर्दिश कंजूस की ख्वाहिश के मुताबिक और उसके मकसद के मुताबिक हो जाए, और नसीब खुद कंजूस का ग़ुलाम बन जाए। आगे और भी बातें हैं। वगर दर कफश गंज कारूं बवद, वगर ताबिश रुबे मस्कूं बवद। ये दो बातें और भी हैं। वो क्या? वगर और अगर, वाव का माना और गर का माना होता है अगर और अगर। दर का माना है में, कफ कहते हैं हाथ को, शीन माना उसकी, तो तर्जमा क्या बन जाएगा? और अगर दर कफश उसकी हथेली में। गंज खजाने को कहते हैं, गंज का माना खजाना, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, तो गंज खजाने को कहते हैं। और कारून पुराने ज़माने में एक बादशाह गुज़रा है, बहुत बड़ा अमीर व कबीर और दौलत वाला था। और आगे नीचे वाले शेर में वगर फिर वही आ गया, वाव का माना और गर का माना अगर। ताबिश, ये ताबे अलग लफ्ज़ है, इसका माना है फरमाबरदार, और शीन जो है साथ जुड़ा, इसका माना है उसकी। और रुबउन, ये चौथाई को कहते हैं, किसी एक चीज़ के चार हिस्से हों तो चार में से एक रुबो कहलाता है। मस्कून ज़मीन को, यानी जहाँ पर इंसान आबाद हैं, वो मस्कून उस ज़मीन के उस खित्ते को कहते हैं, बवद माना हो। अब पूरे शेर का तर्जमा ये है, पिछली बात साथ देखें। अगर आसमान कंजूस के मकसद के मुताबिक घूमे, नसीब उसका ग़ुलाम बन जाए, वगर दर कफश गंज कारून बवद, और अगर उसके हाथ में कारून का ख़जाना मौजूद हो, और वगर ताबिश रुबे मस्कूं बवद, अगरचे उसकी फरमा बरदार रुए ज़मीन का चौथा हिस्सा हो। मतलब पूरी रुए ज़मीन, क्योंकि तीन हिस्सों में तो पानी है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, जो खुश्की का इलाका है वो पूरी रुए ज़मीन का चौथा हिस्सा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि पूरी रुए ज़मीन। तो चार बातें कंजूस के बारे में शेख सादी फरमाते हैं, चाहे आसमान उसके मकसद के मुताबिक घूमे, चाहे नसीब उसका ग़ुलाम हो जाए, उसके हाथ में कारून का ख़जाना दे दिया जाए, और पूरी रुए ज़मीन उसके नौकर बन जाए। आगे है क्या, देखिए।
فرماتے ہیں نیرزد بخیلاں کے نامش بری وگر روزگارش کند چاکری. نیرزد لائق نہیں ہے، بخیل معنی کنجوس، کے اس بات کا کہ نامش، یہ دو لفظ ہیں، نام الگ ہے شین الگ ہے. نام کا معنی نام اور شین کا معنی اس کا. بردن لے جانا، برد مضارع، بری تو لے. نیرزد بخیلاں کے نامش بری، کنجوس اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام لے. وگر اگرچہ، واو کا معنی اور، گر معنی اگر، اور اگر یعنی اگرچہ، روزگار، روزگار زمانے کو کہتے ہیں. شین کا معنی اس کی. کند کردن کرنا، کند مضارع، کرے چاکری کہتے ہیں نوکری کو. پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے. نیرزد بخیلاں کے نامش بری وگر روزگارش کند چاکری. کنجوس، اب پچھلی چاروں باتیں دوبارہ دہرا کر آپ دیکھیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر آسمان کنجوس کے مقصد کے مطابق گھومے، نصیب اس کا غلام ہو، اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو اور پوری روئے زمین اس کی نوکر ہو جائے، پھر بھی نیرزد بخیلاں کے نامش بری، کنجوس اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام بھی لے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کنجوس اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے. وگر اگرچہ روزگار، زمانہ شین اس کی، کند چاکری، اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کرے، سارا زمانہ اس کی نوکری بھی کرے، پھر بھی کنجوس اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کا نام بھی لو.